बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई की मारी आवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। इजाफा मार्च फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 29 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बोले हुक्मरानों को गरीब आदमी का कोई एहसास नहीं। वफाकी हुकूमत ने बिजली के सारिफीन पर महंगाई बम गिरा दिया। नेपरा ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 29 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि बिजली के निर्खों में इजाफा हुआ है, अभी ना जाने क्या क्या होगा। मौजूदा हुकूमत को इन चीजों पर गौर करना चाहिए और अवाम को रिलीफ देना चाहिए। और महंगी कर देंगे तो बड़ा मसला बनेगा गरीबों वास्ते। लाइट के बारे में पहले भी लोगों को पता है और अब भी आके इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत बाहर हो चुकी है। जी हुकूमत आती है अपने खान पीन के चक्कर च पई है, ठीक है, गरीब बंदे का एहसास कोई नहीं कर रहा। आज तक हमारे मुल्क में जो सा सियासतदान है उसको अपना ही नजर आता है, अवाम का नजर नहीं आता। अवाम का नजर आता तो ऐसे काम करें, कभी भी ना करें। तमाम कंपनियों की जानिब से इजाफी बिलों की वसूली रवा माह के बिलों में की जाएगी। कीमतों का इजाफा लाइफ लाइन, सारिफीन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने रवां साल हज सीजन के दौरान आज़मीन से ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कर दिया। रवां साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हजरात वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त के साथ कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट समेत दीगर क्वाइफ को लगाना लाजमी करार दिया गया है, जबकि दरख्वास्त के साथ ऑनलाइन 50,000 रुपए की अदायगी भी करना होगी। शहर के मुख्तलिफ बैंकों में 9 मई से दरख्वास्तों की वसूली शुरू होगी। इस तरह 13 मई तक ऑनलाइन और बैंकों में दरख्वास्तों की वसूली की जाएगी, जिसके बाद 15 मई को कुरानदाजी में कामयाब होने वाले खुशनसीब हज पर रवाना हो सकेंगे। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान के आज़मीन को प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स को हज क्वाइफ और रकम जमा ना कराने की हदायत की है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने का मामला। इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन की अदालत में मजदूर रहनुमा शेख मुजफ्फर हुसैन ने मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ और उनकी काबीना पर नारेबाजी कराने और मस्जिद की बेहरुमती कराने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और उस्मान डार समेत दीगर अफराद के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त दायर की। यह दरखास्त खालिद रशीद एडवोकेट की वसातत से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सऊदी अरब में सोचे समझे मंसूबे के तहत मस्जिद में नारेबाजी कराकर बेहुरमती कराई गई। इस हरकत से आलमी इस्लाम में पाकिस्तान की इज्जत को नुकसान पहुँचाया गया। लिहाजा इब्तदा है कि इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ 295A और 295 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। PTI सरकार सेहत कार्ड के नाम पर भी हाथ कर गई। 2016 में मुस्लिम लीग नून के दौर में 13 अजला में शुरू होने वाला सेहत कार्ड का मंसूबा 2020 में पंजाब भर को हेल्थ कवरेज देनी थी। PTI की सुस्त रवि से मंसूबा 2 बरस ताखीर का शिकार हो गया। अब तक 12 लाख मरीजों को तिब्बी सहूलियात देने पर 67 अरब खर्च किए गए। PTI हुकूमत की बदइंतजामी के बाद सेहत कार्ड का मंसूबा भी इल्तवा से दो चार हुआ। पंजाब के 13 अजला में सेहत कार्ड का मंसूबा 2016 में PTI हुकूमत ने शुरू किया। सेहत कार्ड के मंसूबे के जरिए पंजाब भर के अवाम को तिबी सहूलतों की फराहमी 2020 तक मुकम्मल होना थी, लेकिन बदइंतजामी की वजह से मंसूबा 2 बरस की ताखीर के बाद PTI हुकूमत के आखिरी अयाम में पंजाब भर को कवरेज देने में कामयाब हो सका। सेहत कार्ड के 2016 में आगाज से अब तक मजमूई तौर पर 12 लाख शहरियों को तिबी सहूलतें फराहम की गयी और 67 अरब रुपए खर्च किए गए। सेहत कार्ड के तहत बेशतर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मुयस्सर आया, ताहम सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर बहुत कम मरीजों को इलाज फराहम किया जा सका। PTI हुकूमत ने सेहत कार्ड का क्रेडिट लेने के लिए रवां बरस के दौरान सबसे ज्यादा फोकस किया और इस अरसे के दौरान 5 लाख मरीजों को तिबी सहूलतें फराहम की गयी। लाहौर समेत पंजाब भर में कायम 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा न हो सका। मौजूदा तालीमी साल में 5 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ दिया गया था, सिर्फ 1,72,000 बच्चों का दाखिला हो सका।
इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तलबा के दाखिलों का हदफ पूरा न हो सका। पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में तादाद 7,000 है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5 लाख बच्चों के दाखिले का हदफ दिया था। दाखिलों का हद 31 मार्च तक पूरा करने की हिदायत की गई थी। मज़कूरा स्कूलों में सिर्फ 1,72,000 बच्चों का दाखिला मुमकिन हो सका। अभी तक 3,28,000 बच्चों के दाखिलों का हदफ पूरा करना बाकी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में दाखिलों का हदफ पूरा करने की हिदायत जारी कर दी है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबा लटक गया। 4 लाख असातिज़ा को तिब्बी और हंगामी हालात से निपटने के लिए एमरजेंसी ट्रेनिंग देने का मंसूबा रोक दिया गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 4 लाख उसातिज़ा को तिब्बी और हंगामी हालात से निपटने के लिए एमरजेंसी ट्रेनिंग देने का मंसूबा खत्म कर दिया गया। मंसूबे के लिए कायदे आज़म अकेडमी और रेस्क्यू 1122 के माबैन मुआहदा तय किया गया था। मुआहदे के तहत 48,000 स्कूलों को फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की जाना थी। पहले मरहले में 2,000 मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत फराहम की जाना थी। दूसरी जानिब कायदे आज़म अकेडमी के ज़राए का कहना है कि मंसूबा ज़ेरे गौर है। फंड्स मिलते ही स्कूलों को फर्स्ट एड किट्स फराहम कर दी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों में उसातिज़ा को रेस्क्यू ट्रेनिंग देने पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला से आए स्कूल टीचर इंटर्नीज़ ने क्लब चौक में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर धरना दिया। AC अदनान रशीद और मुजाहिरीन के वफ्द के दरमियान भी मुज़ाकरात। मुजाहिरीन ने सोमवार तक वक्त दे दिया। मुख्तलिफ 6 अजला के असातिज़ा अपने हक के हुसूल के लिए लाहौर पहुँच गए। हज़ारों स्कूल टीचर्स का कहना था कि गुज़श्ता 9 माह से तनख्वाहें नहीं मिली गई, जबकि हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2021 से 10 मई 2022 तक किया गया था। असातिज़ा का कहना था कि हमें रेगुलर करने की बजाय निकाला जा रहा है और 9 माह की तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। हमें 9 माह के कॉन्ट्रैक्ट की बजाय 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और हमें बतौर एजुकेटर जो है वो स्कूलों में भेजा जाए पढ़ाने के लिए और हमें बाद में मुस्तकिल किया जाए। हमें सैलरी जल्द से जल्द दें। हमें ईद भी ऐसे ही गुजार दी है। ईद से पहले बोलते हैं कि 4 माह की देंगे, 4 माह के बाद 5 माह की, 6 माह की। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन सब ने, हमें कोई सीरियस बात ही नहीं बता रहे। AC अदनान रशीद ने मुजाहिरीन के वफ्द के साथ मुलाकात की और पीर तक सेक्रेटरी एजुकेशन से इस हवाले से बात करने का वक्त लिया, जिस पर मुजाहिरीन ने पीर के रोज तक अपना धरना मौखर करते हुए कहा कि अगर तनख्वाहें देकर रेगुलर ना किया गया तो दुगनी तादाद में दोबारा क्लब चौक में रोड को ब्लॉक करके धरना देंगे।